हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये चैप्टर से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले होता क्या है वो समझते हैं। अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशंस ऑफ द पॉइंट ऑन द प्लेन इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट्स। आपको पता है ग्राफ में कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, राइट। तो उन कोऑर्डिनेट को मदद से जब हम प्लेन में राइट एक पर्टिकुलर चीज़ों की पोजीशन बताते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पर इस चैप्टर में आपको कई चीज़ों के बारे में स्टडी करना है, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, डिवाइडिंग लाइन इनटू रेशियो, एक पर्टिकुलर लाइन को रेशियो में डिवाइड करना है, राइट, वो सीखेंगे आप। फिर फाइंडिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन और कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, राइट। तो ये सब चीज़ें आप कोऑर्डिनेट्स की मदद से सीखेंगे, इसीलिए इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, सो इसमें आपको क्या क्या सीखना है, ये चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। तीन चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सबसे पहले राइट आपको डिस्टेंस फार्मूला सीखना है, उसके बाद सेक्शन फार्मूला और बाद में स्लोप ऑफ लाइन। सो आइए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिस्टेंस फार्मूला। पहले मीनिंग जान लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला कैसे आया है, राइट। सो डिस्टेंस फार्मूला नाम से आपको पता चलता है ये डिस्टेंस बताता है आपको। डिस्टेंस किस चीज़ का, तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, राइट। फॉर एग्जांपल अब ये डिस्टेंस फार्मूला जो है वो आपको समझ में यूज़ करना है, बट मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि डिस्टेंस फार्मूला किस तरीके से आया है। तो मान लीजिए कि ये आपका एक ग्राफ है, इसमें मैं एक एक्स एक्सेस ले लेता हूँ, राइट। तो ये आपका एक्स एक्सेस हो जाएगा। वैसे यहाँ पर वर्टिकल वाई एक्सेस आएगा, ये आपका वाई एक्सेस, और यहाँ पर आपका ओरिजिन। अब इसमें राइट मान लीजिए मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में राइट यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पर मीट कर रहा है, तो मैं इसे x1 ले लेता हूँ। वैसे यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पे आएगा एक्स एक्सिस पर, राइट, तो x2 ले लेता हूँ। वाई एक्सिस पर भी ये पॉइंट्स आ रहे हैं दो, राइट, तो एक को मैं ले लेता हूँ y1 और दूसरे को मैं ले लेता हूँ y2। अब इन ट्राइंगल्स के तीन कॉर्नर्स जो है राइट, उन्हें अगर हम प्लॉट करें तो कोऑर्डिनेट्स उनके क्या होंगे। अगर ए पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए मैं ए बोलता हूँ इसको, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या रहेंगे, एक्स पर कहाँ मिल रहा है x1, वाई पर कहाँ मिल रहा है ये y1, तो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट जो रहेंगे वो क्या रहेंगे x1 y1। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ये पॉइंट को ले लेता हूँ, मान लीजिए बी, तो ये जो बी वर्टेक्स है इसका राइट, इसका पॉइंट्स क्या होगा, देखिए ये एक्स पर कहाँ मीट कर रहा है x2, वाई पर कहाँ मीट कर रहा है y1, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा x2 y1। सेम वे जो सी पॉइंट है यहाँ पर राइट, ये एक्स पर कहाँ आ रहा है x2 और y पर कहाँ आ रहा है y2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x2 y2, बराबर है। सो हमने कोऑर्डिनेट्स की मदद से अब यहाँ पे ये ट्रायंगल को देखा है, बराबर। अब मान लीजिए मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, बिकॉज यहाँ पे मैं डिस्टेंस फार्मूला की बात कर रहा हूँ। सो मान लो मुझे ए और सी के बीच का डिस्टेंस राइट, ये जो मेजर है बराबर है वो फाइंड करना है। अब आपको पता है कि ए सी जो है ये एक ट्राइंगल जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो ए सी है वो आपका क्या है हाइपोटेन्यूस। और आपको पता है हाइपोटेन्यूस आप किस तरीके से फाइंड करते हो, राइट, ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर, राइट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ ये चीज़, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, ये हम लोग लिख सकते हैं ना बाय हाइपोटेन्यूस थ्योरम, राइट। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे देखिए। सो ए सी फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हाइपोटेन्यूस की मदद लेता हूँ, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आपका ए बी जो है, ए सी तो मुझे फाइंड करना है, राइट। मैं डिस्टेंस फार्मूला कैसे आया वो आपको बता रहा हूँ। सो अगर ये ए बी का मेजर अगर मैं देखूँ राइट, तो ए से लेकर बी तक का जो मेजर है वो बराबर। सो उसके अंदर क्या आएगा x2 x1। तो हम लोग लिखते समय क्या करते हैं यहाँ पे, ए बी को मैं कैसे लिखता हूँ x2 माइनस x1। क्यों x2 माइनस x1, लॉजिकल बात है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 बॉक्स आ रहे हैं, बराबर है। अगर मैं नंबर्स देता हूँ इन्हें ज़ीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो है वो 7 है और ये जो है वो 2 है, बराबर है। सो ये मुझे इसका ये जो पार्ट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 माइनस 2 करना होगा, तब मुझे ये 5 मिलेगा ना। सो इसीलिए x2 माइनस x1। समझाइए x2 माइनस x1 क्यों लिया, ए बी का जब मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ तो मुझे पता है कितने बॉक्स हो रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5, बराबर है। तो वो 5 कैसे लिखेंगे हम लोग, राइट। सो यहाँ पे तो ग्राफ है इसीलिए काउंट कर सकते हैं, बट अगर ग्राफ नहीं है तो उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो x2 माइनस x1 लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट, यहाँ पे अगर मैं मार्क करता हूँ ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7,
राइट। तो ये 7 है, वैसे ये 2 है, तो 7 - 2 करूँगा तो मुझे ऑटोमेटिकली ये 5 बॉक्सेस है वो पता चल जाएगा। सो इसीलिए x2 - x1। सेम वे BC के लिए, राइट, ये जो मेजर है BC के लिए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y2 में से y1 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, BC का मेजर मिल जाएगा। ओके, अब मुझे AC फाइंड करना है, राइट, बट यहाँ पे ये जो फॉर्मूला मिला है मुझे वो AC स्क्वायर का है, तो AC स्क्वायर है यहाँ पर, राइट। तो उसको AC करने के लिए मुझे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना होगा। सो माई AC विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। ओके, तो ये जो आपका फॉर्मूला मिला है एक पर्टिकुलर A और C के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, राइट, तो A और C के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए ये क्या हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया। सो इस तरीके से कोई भी पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है उनका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा। सो वो आप उनके कोऑर्डिनेट्स को पहले एक x1 y1 ले लीजिए, दूसरे को x2 y2 ले लीजिए, और फिर वो यहाँ पे आप फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उन दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस मिल जाएंगे। ओके, सो ये है आपका डिस्टेंस फार्मूला जो हम लोग अभी शुरू करेंगे, दैट इज़ हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1। ठीक है, सो ये 5.1 में शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करना है आपको, ये एक्सरसाइज पूरा डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर है। सो ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा है यहाँ पर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो आपको दो दो पॉइंट्स दिए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है वो आपको पूछा गया है। सो सबसे पहले, राइट, दो पॉइंट्स दिए आपको, ए का कोऑर्डिनेट्स दिए उनके 2 और 3, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए 4 और 1। सो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसमें एक्स हमें तो हमारे फॉर्मूला में तो x1 y1 x2 y2 ऐसा था, राइट। तो मैं यहाँ पे ए के जो कोऑर्डिनेट्स दिए उनको मैं अज्यूम कर लेता हूँ। सो लेट ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 है, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आपके x2 y2। सो उस हिसाब से x1 क्या होगा आपका, राइट, 2 जो है वो आपका x1 होगा, 3 जो है वो y1 होगा, राइट, ये आपका 4x2 होगा, और 1 जो है वो y2 होगा, राइट। सो हमें लिख देना है वो कि हमारा x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है, राइट, x1 y1 x2 y2, सिंपल। ओके, सो हमने लिख दिया। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करते हैं, राइट, पुट करते हैं। सो डिस्टेंस फार्मूला से आपको ए और बी का डिस्टेंस मिल जाएगा। सो बाय डिस्टेंस फार्मूला, राइट, आपका जो डिस्टेंस डी मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू, राइट, ये आपका फॉर्मूला हो गया, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। ओके, सो अब वैल्यू पुट कर देता हूँ। मेरे पास x2 x1 y2 y1 सारे वैल्यूज़ रेडी हैं। सो x2 - x1 दैट इज़ 4 - 2 बराबर है द होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 - y1 यानी कि 1 - 3 द होल स्क्वायर। अब जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो एक प्रॉपर फॉर्म में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, फिर उनका स्क्वायर लेंगे। सो हमेशा यही स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उनके वैल्यूज़ पुट करेंगे, फिर ब्रैकेट पार्ट सॉल्व कीजिए और बाद में स्क्वायर लीजिए। ओके, सो 4 - 2 विल गिव यू 2, और 1 - 3 क्या आएगा आपका -2, राइट। तो यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर आ गया -2। अब स्क्वायर लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, राइट। सो ये क्या हो जाएगा 4 + 4, राइट। अब 4 + 4 कितना होता है 8। तो 8 का स्क्वायर रूट, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं निकल सकता 8 का, बिकॉज 8 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। 8 क्यूब रूट है 2 का, बराबर है, बट स्क्वायर रूट नहीं है। सो आपको यहाँ पर ए बी निकालने के लिए, राइट, इसे लिखना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर्स लेते हैं। सो 8 का आपको पता है 2 4 ज़ा, फिर 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। अब स्क्वायर रूट में आपको दो दो की जोड़ी बनानी है, राइट। तो यहाँ पे ये दो 2 की एक जोड़ी बन जाएगी, बराबर है। सो यही 2 के बदले एक 2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो है वो अकेला रह गया, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। सो योर आंसर विल बी 2√2। क्या हो जाएगा 2√2। 2 किस लिए लिखा हमने, ये एक जो जोड़ी 2 का बाहर आया इसीलिए ये 2 आया, और ये ये 2 अंदर रह गया तो इसीलिए √2। ओके, राइट। तो सेम अप्लाई करते हैं हम लोग एक और एक क्वेश्चन में, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इसमें यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं P और Q। P में आपको बोला है -5 और 7, राइट, और Q में आपको बोला है कोऑर्डिनेट्स -1 और 3। सो हम लोग पहले अज्यूम करेंगे, राइट। तो यहाँ पे P जो है वो आपका x1 y1 और Q जो है वो x2 y2। फिर इस हिसाब से x1 y1 x2 y2 आपके ले लेंगे हम लोग। ओके, अब हमें फार्मूला पुट करना है। सो बाय डिस्टेंस फार्मूला लिखकर हम डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, बट पॉइंट्स क्या है यहाँ पर P और Q। सो डिस्टेंस बिटवीन P और Q जो है आपका फार्मूला आ गया।
अब x2 x1 y2 y1 के वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हमने सारे वैल्यूज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं। x2 के जगह पे क्या आ जाएगा -1, राइट। फिर माइनस का साइन पुट करना है और फिर x1 देखिए वापस से माइनस में है, तो आपको यहाँ पर लिखते समय ध्यान देना है, पहले आप x2 का वैल्यू लिखिए -1, फिर ये जो माइनस है वो आएगा, फिर -5 दिए आपका वैल्यू, राइट। तो ये माइनस और ये -5 के बीच में क्या होगा, आपको ब्रैकेट पुट करना होगा, ओके, बिकॉज दोनों माइनस साइन मिक्स ना हो जाए। सो हम इस तरीके से लिखेंगे, देखिए -1 x2 का वैल्यू है, फिर ये माइनस लिया आपने, और फिर x1 जो था वो माइनस में था, इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा है, ओके। सेम वे प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 7 द होल स्क्वायर, ओके। सो अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हमेशा हम लोग। तो यहाँ पर देखिए पहले दो साइन है, तो ये पहले ये अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ये बाहर वाला, ठीक है। सो ये स्टेप में पहले मैं इसको स्क्वायर करता हूँ -5 का, राइट, सॉरी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, बराबर है। सो -1 + 5 हो जाएगा वो द होल स्क्वायर, और यहाँ पर 3 - 7 क्या देगा आपको, -4 देगा। अब -1 + 5 आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ये क्या देगा आपको 4 का स्क्वायर, बिकॉज ग्रेटर नंबर 5 है तो उसका साइन आएगा प्लस का, और यहाँ पर -4 का स्क्वायर। तो अभी हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं, राइट। तो +4 का स्क्वायर भी 16 आएगा, -4 का स्क्वायर भी 16 आएगा, राइट। सो 16 + 16 कितना हो जाता है 32। अगेन 32 को मुझे स्क्वायर रूट में लिखना है, राइट। 32 का स्क्वायर रूट क्या होता है वो हमें कैलकुलेट करना होगा, तो सेम फैक्टराइजिंग करते हैं हम लोग। सो 32 का स्क्वायर रूट के लिए आप 2 से शुरू करेंगे फैक्टर करने के लिए। सो 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, और 2 1 जा। फिर हमें 2 2 की जोड़ी बनानी है, तो पहले ये 2 के लिए एक 2 आ जाएगा, फिर ये 2 2 के लिए एक 2। सो इसके लिए पहले एक 2 लिख देते हैं, फिर इसके लिए एक 2 लिखेंगे। सो यहाँ पर एक 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी एक 2। सो अब यहाँ पर 2 2 है, राइट, तो स्क्वायर रूट के बाहर 2 2 आएंगे, ओके। सो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और ये एक अकेला बच गया अंदर, तो वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। सो योर आंसर विल बी 4√2। आई होप क्लियर है आपको ये पार्ट, ओके। सो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको क्या बोला है, राइट, सेम डिस्टेंस फार्मूला पर ही है। यहाँ पर आपको कहा है r का जो वैल्यू है वो 0, -3 है, और s का जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए वो 0, 5/2। स्टेप सेम रहेंगे हमारे। पहले हम लोग कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं, लेट r = x1 y1 और s = x2 y2। सो इस हिसाब से ये, राइट, मेरे वैल्यूज़ रहेंगे, ये x1 y1 बराबर है। सो x1 0 रहेगा, y1 -3, x2 और ये आपके y2। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पुट करते हैं यहाँ पर। सो डिस्टेंस आपको आर एस के बीच में लेना है, तो d/r(s) = आपका फार्मूला। फिर हम क्या करते हैं, आगे वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो x2 के जगह पर क्या आ जाएगा 0, x1 के जगह पर भी क्या आ जाएगा 0, राइट। y2 के जगह पर आएगा 5/2, और माइनस साइन आएगा, फिर वापस से माइनस है, तो ये -3 को आपको ब्रैकेट में लिखना होगा, राइट। सो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख रहे हैं, ये दोनों 0 थे, राइट, प्लस 5/2 पहले लिया आपने y2, माइनस की साइन आ जाएगी ये वाली, और फिर y1 का वैल्यू -3 है, तो -3 द होल स्क्वायर लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट है, तो अभी बॉक्स ब्रैकेट लेंगे बाहर, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है आगे, राइट, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है ये तो 0 - 0 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर पूरा कैंसिल, तो खाली आपका यही पार्ट बचने वाला है। तो यहाँ पर आपको पता है 5/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5/2 + 3 द होल स्क्वायर, ओके। सो अभी यहाँ पर इन्हें सॉल्व करने के लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 2 3 जा 6 हो जाएगा, राइट। तो 5 + 6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, राइट। तो 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2 द होल स्क्वायर। अब 5 + 6 आपको पता है क्या होता है 11, तो 11/2 स्क्वायर रूट ऑफ 11/2 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट और ये 2 जो है वो क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो डिस्टेंस फार्मूला है, राइट, RS का, वो आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर क्या बचेगा 11/2। सो 11/2 आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ओके, ठीक है। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4
में आपको एल और एम दो है, पहले 2 पॉइंट्स है। एल के कोऑर्डिनेट्स दिए 5 और -8, एम के कोऑर्डिनेट्स दिए -7 और -3। सो पहले x1 y1 x2 y2 ले लेते, राइट। सो एल को अज्यूम करते हम लोग x1 y1, एम को अज्यूम करते हैं x2 y2। सो इसी हिसाब से मेरे जो वैल्यूज़ रहेंगे वो लिखना है हमें। दैट इज़ x1 क्या होगा यहाँ पे, x1 5, राइट, x2 -7, y1 -8 और y2 -3, ठीक है। सो ये वैल्यूज़ आ जाने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला पुट करना है। सो बाय डिस्टेंस फार्मूला लिखकर हमारे पॉइंट्स क्या है, एल और एम। सो डिस्टेंस बिटवीन एल और एम, राइट, ये थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो x2 के जगह पे क्या आएगा, -7, फिर माइनस की साइन, और x2 1 के जगह पे 5, तो -7 -5 प्लस y2 -y1, तो -3 माइनस, और फिर वापस से -8 है, तो दो माइनस माइनस बाजू में है, तो मैं -8 को ब्रैकेट में डालूंगा और ये पार्ट को बॉक्स ब्रैकेट में लूँगा, राइट। सो अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। सो ये -7 -5 मुझे देगा -12, और ये माइनस माइनस +8 हो जाएगा, ओके, राइट। और +8 -3 क्या होगा आपको सॉल्व करने पर, +5 हो जाएगा, राइट। सो इसे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, माइनस माइनस -12 हो गया, राइट। फिर यहाँ पर ये माइनस माइनस +8 हो रहा था, -3 + 8 क्या देगा आपको, +5 देगा। सो हमने डायरेक्टली लिखा है। अब हम लोग स्क्वायर्स लेते हैं। सो 12 का स्क्वायर लूँगा, सो 144, -12 का स्क्वायर भी प्लस में ही आएगा, सो +144, 5 का स्क्वायर 25, राइट। सो 144 + 25, और दोनों को ऐड करते हैं तो ये आंसर देगा आपको 169। सो आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना होगा उसका, राइट। तो 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, राइट। सो टेकिंग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको पता है 169 किसका स्क्वायर रूट है, 13 का, बराबर। सो आपका LM का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 13, ओके। सो ये वो आपका क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है t का जो वैल्यू है -3 -6 है कोऑर्डिनेट्स, r के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 9 और 10 है, -10 है। सो अभी हम लोग पहले अज्यूम कर लेते हैं t के वैल्यूज़ को x1 y1, r के वैल्यूज़ को x2 y2। वैल्यूज़ ले लेते हैं, x1 क्या होगा, y1 क्या होगा, x2 क्या होगा और y2 क्या होगा। आप अपने माइंड में खुद सोचेंगे। सो वो वैल्यूज़ लेने के बाद आप सारे वैल्यूज़ लिख देंगे, और फिर आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला पुट करना है। सो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे किसके लिए होगा, TR के लिए। सो डिस्टेंस ऑफ TR इक्वल टू, राइट, आपको वैल्यूज़ पुट करना है। x2 के जगह पर क्या आ जाएगा, 9, x1 के जगह पे क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस है और फिर -3 है, तो आपको ये -3 को जो है वो ब्रैकेट में लिखना होगा, और ये जो पार्ट है आपका वो बॉक्स ब्रैकेट में आ जाएगा, ओके। फिर सेम है आपको y2 - y1, तो -10 -6 होगा, बराबर। -10 माइनस फिर 6 है, तो -10 -6, तो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। अगेन हमें पहले ये वाले पार्ट को सॉल्व करना है। सो ये 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 9 + 3 द होल स्क्वायर, प्लस -10 - 6 क्या हो जाएगा, -16 द होल स्क्वायर। सो 9 + 3 हो जाएगा 12, ओके। और यहाँ पर -16 का स्क्वायर जो है, तो -16 का स्क्वायर ही लिख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग दोनों नंबर्स के स्क्वायर ले लेते हैं। सो 12 का स्क्वायर हमें पता है 144, 16 का स्क्वायर हमें पता है 256 में ही आएगा, प्लस में ही आएगा वो। सो दोनों को ऐड करने पर वो हो जाता है टोटल 400। कितना हो जाता है, 400। सो अभी 400 का स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग। सो 400 का स्क्वायर रूट लेने पर आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा उसका, राइट, दैट इज़ 20। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन आपको 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, दैट इज़ W और X।
W के पॉइंट्स ले लेते हैं पहले x1 y1 और x के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x2 y2। अब वैल्यूज़ ले लेते हैं x1 आपका -7/2, y1 आपका 4, x2 आपका 11, y2 आपका 4, बराबर। तो ये 4 वैल्यूज़ हो गए आपके। बाय डिस्टेंस फार्मूला हम लोग ले लेते हैं, राइट, आपके W और x का डिस्टेंस, राइट। तो ये फार्मूला हो गया आपका। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं x2 यानी कि 11 -7/2, अगेन माइनस साथ साथ में आ जाएंगे ना आपके। सो ये -7/2 आपको ब्रैकेट में लिखना होगा, ओके। फिर 4 -4, वो तो प्रॉब्लम नहीं, वो आ जाएगा। सो यहाँ पे देखिए लिखने के बाद इस तरीके से होगा। ये माइनस माइनस नेक्स्ट स्टेप में आपको प्लस ले लेना है, और 4 - 4 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही आता है, तो ये वाला पार्ट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी आगे, ठीक है। सो खाली ये पार्ट को करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो 11 + 7/2 द होल स्क्वायर। फिर अगेन इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, राइट। सो 11 + 7/2 द होल स्क्वायर। सो क्या होगा, 2 11 = 22, तो 22 + 7 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, राइट। सो 22 + 7 डिवाइडेड बाई 2 द होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर रूट और 2 कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पहले एडिशन कर लेते हैं, फिर कैंसिल करेंगे। सो 22 + 7 क्या हो जाएगा आपका 29/2 द होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा W और x का 29/2, ठीक है। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, जहाँ पर आपको क्या करना था, पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है वो हमने देखा, ओके। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर, उसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नेक्स्ट में कहा है डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जब 3 पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन में आते हैं, राइट, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट, कि 3 पॉइंट्स दिए गए, 1 2 और 3, बराबर है। तो उस केस में क्या होगा, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। कोलिनियर मतलब वो एक सिंगल लाइन में आने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये केस में क्या होना चाहिए, अगर वो कोलिनियर पॉइंट्स है तो उस केस में, राइट, उनका जो डिस्टेंस है, राइट, 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस, मान लो यहाँ पे ए है, राइट, इसे मैं कह रहा हूँ बी और इसे मैं ले रहा हूँ सी। तो उस केस में जो मेरा ए बी का मेजर होगा, राइट, और बी सी का मेजर होगा, वो इक्वल क्या होगा, ए सी से इक्वल होगा। मतलब कोई भी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो एक पॉइंट के डिस्टेंस से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ ये 4 है, राइट, ये 6 है, तो मेरा जो ए सी है वो टोटल क्या आया होगा, 10 आया होगा। तो मुझे उस टाइम पे क्या करना है, 3 पॉइंट्स है ना, तो मैं डिस्टेंस फार्मूलाज निकालूंगा। 2 पॉइंट्स के जो डिस्टेंस है वो एक पॉइंट के डिस्टेंस से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, दे आर कोलिनियर। बट अगर वो सेम नहीं हो रहा है तो मतलब वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, मतलब वो एक लाइन में आते नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, ओके। सो ये हो गया आपका कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है उसके बारे में। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो उसके लिए आपको 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे। देखिए ए का कोऑर्डिनेट्स दिया है 1 और -3, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 2 और -5, सी का कोऑर्डिनेट दिया है -4 और 7। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, लेट अस फाइंड, तीनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, पहले ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी, ओके, राइट। तीनों के हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। लेट अस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी, बी सी और ए सी। तो पहले हम लोग ए बी का निकालते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे ए और बी के खाली कोऑर्डिनेट्स देखूंगा और इसमें मैं डिस्टेंस फार्मूला पुट करके फाइंड करता हूँ। सो ए के पॉइंट्स में पहले मैं लूँगा x1 y1, वैसे ही बी के पॉइंट्स x2 y2। फिर इसके हिसाब से मेरा x1 क्या होगा, y1 क्या होगा, x2 क्या होगा, y2 क्या होगा वो लेना है। सो x1 हो जाएगा मेरा -1, x1 होगा 1, y1 होगा -3, x2 होगा 2 और y2 होगा -5। फिर अभी डिस्टेंस फार्मूला पुट करते हैं हम लोग, राइट।
सो इसमें हमने ए बी का डिस्टेंस निकाला, राइट। सो ए बी का डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। सो इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं x और y के। सो उसी हिसाब से वो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 3, राइट। बट माइनस 5 माइनस 3 होगा ना, तो माइनस माइनस बाजू में आएगा, तो यहाँ पर -3 को मैं ब्रैकेट में लिखूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा वो। अब यहाँ पे 2 माइनस 1 क्या होगा, 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर। सॉरी, हाँ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देता हूँ, उसको करेक्ट कर देता हूँ। 2 माइनस 1 1, ये -5 ऐसे ही रख रहा हूँ, ये माइनस माइनस क्या हो गया, +3 हो गया। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। सो -5 + 3 क्या देगा आपको, -2, राइट। तो 1 का स्क्वायर और यहाँ पर +2 का प्लस -2 का स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर निकालना है, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -2 का जो स्क्वायर है वो क्या होगा आपका 4। सो ये क्या हो जाएगा आपका √5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √5। अब मैं यहाँ पे √5 कैलकुलेट नहीं कर सकता बिकॉज ये और छोटा नहीं हो सकता। √5 को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते ना, इसीलिए आप इसे √5 ही रहने देंगे। और फिर नेक्स्ट आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं, दैट इज़ BC का। सो उसके लिए आपको B और C पॉइंट लेने होंगे। सो B और C पॉइंट में ओके आपके x1 y1 पहले ले लेते हैं हम लोग, x2 y2 ले लेते हैं। सो B का जो पॉइंट है वो x1 y1 हो जाएगा, C का जो पॉइंट है वो x2 y2 हो जाएगा। सो इसी हिसाब से हमारा x1 2 है, एक y1 -5, x2 जो है -4 है और y2 जो है वो 7, ठीक है। सो अभी डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करते हैं उसमें। सो उस हिसाब से BC का जो मेजर है आपको मिल जाएगा, वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। सो -4 -2, फिर यहाँ पर -7 है खाली, 7 -5, अगेन माइनस माइनस बाजू में, तो इसे मुझे ब्रैकेट में लिखना होगा 5 को। सो -5 को मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, देखिए। अब माइनस सॉल्व करते हैं, -4 -2 क्या होगा, -6 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, प्लस, राइट। तो 7 + 5 क्या हो जाएगा 12, और ये क्या हो जाएगा आपका -6, तो -6 और -12 द होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर निकालेंगे तो -6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144। सो ऐड करने पर 180 हो जाएगा, और 180 को आपको फैक्टराइज करना होगा, राइट। 2 × 90, फिर 245 ज़ार, फिर 315 ज़ार, वैसे, राइट। तो वो फैक्टराइज करोगे, जोड़ी बनाइए, 2 और एक 3 बाहर हो जाएगा और एक 5 बच जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। दैट मीन्स कि मेरा जो BC का मेजर है वो क्या हो जाएगा, 6√5, ओके। सो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स फाइंड किए, 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस फाइंड किए। अब बचा आपका AC। सो AC का भी हमें डिस्टेंस निकालना होगा, राइट। और ये 2 मेजर्स को हम लोग बाद में वापस से यूज़ करेंगे, ओके, टू फाइंड कि 2 पॉइंट्स का एडिशन इज इक्वल्स टू तीसरे का होता है या नहीं। कोई भी 2 को ऐड करके तीसरा होना चाहिए वैसे, ओके। सो शुरू करते हैं अभी AC फाइंड करने के लिए। सो यहाँ पर आ जाते हैं AC का मेजर। सो A का वैल्यू दिया आपको 1, A का वैल्यू दिया आपको 1, -3, C का वैल्यू दिया है -4, 7। सो इसके हिसाब से हम लोग x1 y1 लेते हैं और x2 y2, ओके। फिर x1 y1 x2 y2 के वैल्यूज़ ले लेते हैं। सो बाय डिस्टेंस फार्मूला, राइट, वो क्या हो जाएगा, आपको डिस्टेंस ऑफ AC फाइंड करना है हमें, ओके। सो वैल्यूज़ पुट कर दें, x2 मतलब -4 -1, फिर y2 के लिए 7 माइनस, फिर -3 है, तो -3 को मुझे ब्रैकेट में लिखना होगा। सो -4 -1 क्या हो जाएगा, -5, और 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो वो क्या हो जाएगा 7 + 3 10। सो डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, इसके लिए -5 और इसके लिए +10, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर ले लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100। सो ऐड करने पर वो हो जाएगा आपका 125, ठीक है। अब 125 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं, 5 से होगा वो, राइट। तो उस केस में हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, हमें 5√5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5√5। अब ये 5√5 में बराबर, अभी हमें 3 मेजर्स मिले,
पहले का हमें मेजर मिला √5, दूसरा जो डिस्टेंस फार्मूला निकाला हमने वहाँ पर मिला हमें 6√5, और अभी जो थर्ड है हमने क्या मिला है 5√5 मिला है, बराबर है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो आपके जो मेजर्स आपको मिले हैं, राइट, तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 मुझे 2 के एडिशंस करके तीसरा मिल रहा है, राइट, दैट इज़, देखिए यहाँ पर तीनों को मैं ले लूँ तो मुझे क्या मिला 5 और ये 5√5, दोनों को सॉल्व करके क्या होता है 6√5 मिलता है ना, राइट। इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, सो 1√5 प्लस 5√5 कितना होता है 6√5। तो 5√5 जो था वो मेरा वैल्यू मिला था मुझे किसके लिए, ए बी का डिस्टेंस, और ये जो था वो मेरा बी सी का डिस्टेंस था, और ये जो मिला है मुझे ए सी का डिस्टेंस है, मतलब ए बी प्लस ए सी इक्वल टू क्या हो रहा है बी सी हो रहा है, बराबर है। सो ऐसा ऑर्डर ज़रूरी नहीं है, बट कोई भी 2 पॉइंट्स को ऐड करके तीसरा होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं, राइट, कि दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। सो देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। क्लियर हुआ आपको। सो इस तरीके से जब भी आपको पूछा गया है कि दे आर कोलिनियर पॉइंट्स और नॉट, तब आपको क्या करना है, वो 3 पॉइंट में आप क्या करेंगे 3 बार डिस्टेंस फार्मूला पुट करेंगे अलग अलग जोड़ी के लिए, और कोई भी दो को ऐड करके, राइट, तीसरा वाला अगर फॉर्म हो रहा है सो हम क्या कहेंगे दे आर कोलिनियर, और अगर नहीं होता है तो दे आर नॉट कोलिनियर। ठीक है। सो अब एक और एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग इसमें, राइट, इसी के जैसा कोलिनियर और नॉन कोलिनियर फाइंड करने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 में ही एक और एक क्वेश्चन 2, एल का मेजर दिया है -2 और 3, एम का मेजर दिया है 1 और -3, एन का मेजर दिया है 5 और 4। सो पहले हम लोग एल एम निकालेंगे, फिर एम एन निकालेंगे, और फिर लास्ट में एल एन निकालेंगे। ठीक है। सो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ये जो 3 चीज़ें फाइंड करने वाले हैं, एल एम एन और एल एन। ठीक है। अब पहले एल और एम फाइंड करते हैं, एल एम। सो एल एम में आपके दो ये मेजर्स, आप कोऑर्डिनेट्स ले लिए आपने। कोऑर्डिनेट्स लेने के बाद, राइट, मैं एल के वैल्यूज़ को, कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लेता हूँ, और एम के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। अब उनके कोऑर्डिनेट्स पुट कर लेते हैं, तो x1 क्या हो जाएगा -2, y1 क्या हो जाएगा 3, x2 क्या होगा 1, और y2 क्या होगा -3। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला में पुट करके एल एम का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो बाय डिस्टेंस फार्मूला एल एम इक्वल टू आपका डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायर रूट में। ठीक है। सो अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 1 -2, तो -2 को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, फिर -3 पॉजिटिव है तो कोई ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पर, ब्रेस ब्रैकेट, अरे सॉरी, कोई बॉक्स ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। सो खाली 1 -2 लिखते समय आपको उसको अलग ब्रैकेट में डालना होगा। सो 1 -2 द होल स्क्वायर प्लस 3 -3 दिया यहाँ पे पहले इसका वैल्यू, माइनस y1 जो है वो पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉल्व करते हैं हम लोग ब्रैकेट्स को, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 1 + 2 हो जाएगा ये, राइट, दैट इज़ 3 का स्क्वायर, और -3 क्या देगा आपको -6। सो ये हुआ आपका नेक्स्ट स्टेप। अब स्क्वायर ले लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 6 का 36। सो इन दोनों को ऐड करके आपको मिल जाएगा 45, और 45 को जब आप फैक्टराइज करोगे, राइट, तो पहले 3 से करोगे, 3 15 जा, फिर 3 5 जा, और फिर 5 1 जा, तो 3 जो है वो 2 है 3, तो उसकी एक जोड़ी बाहर आ जाएगी 3, और बचा के अंदर 5, तो 3√5 जो है वो आपका क्या हो गया डिस्टेंस ऑफ एल एम। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एम एन फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एम एन। सो एम एन में आप देख सकते हैं यहाँ पर, राइट, एम एन के लिए वापस से वही करना होगा मुझे, एम का वैल्यू x1 y1, एन का वैल्यू x2 y2, फिर कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं उनके, और फिर बाय डिस्टेंस फार्मूला हम लोग क्या करेंगे अभी, एम एन का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो एम एन के लिए आपका स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, तो 5 - 1 द होल स्क्वायर, फिर 4 -3 हो रहा है, तो -3 को ब्रैकेट में लिखना होगा हमें। सो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 5 - 1 पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4 + 3 क्या हो जाएगा 7। सो 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, सो 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, तो 16 + 49 65 आएगा, और 65 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे, राइट।
बट फिलहाल मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही रखता हूँ, mn इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 65। ओके, बिकॉज वो क्या होगा 5 इंटू 13 होगा। अगर मैं 65 को फैक्टराइज करता हूँ तो वो क्या होता है 5 इंटू 13, बट 5 और या 13 दोनों में से दो दो की तो जोड़ी बनी नहीं, तो इसीलिए मैंने उसको क्या कर दिया स्क्वायर रूट नहीं मतलब लिया नहीं है कुछ फैक्टराइज करके। ठीक है, बिकॉज बाहर कुछ आ ही नहीं सकता, जब दो की जोड़ी बनेगी तब वो बाहर आएगा एक टर्म, राइट। सो अभी नेक्स्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं हम, दैट इज़ एल एन का, राइट। एल एन की डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो एल और एन का वैल्यूज़ को ले लेते हैं। सो एल का कोऑर्डिनेट्स आपको दिया है -2 और 3, एन का कोऑर्डिनेट्स दिया है आपको 5 और 4। लेट एल एन, एल और एल के वैल्यूज़ को आप कोऑर्डिनेट्स को ले लेंगे x1 y1, एन के कोऑर्डिनेट्स को आप लेंगे x2 y2। सो सारे कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर x1 y1 x2 और y2 के। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पुट कर लेते हैं। सो इस डिस्टेंस फार्मूला में आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर आपका एल एन, राइट। सो एल एन का फार्मूला आपका डिस्टेंस फार्मूला, अब वैल्यू पुट करते हैं x2 x1, तो 5 माइनस -2, तो -2 को ब्रैकेट में डालना होगा मुझे। फिर y2 y1, तो 4 माइनस 3, तो ये तो आ जाएगा प्रॉपरली। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 + 2 क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पर 4 - 3 क्या हो जाएगा 1। 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, सो 49 और 1। सो 49 + 1 कितना हो जाएगा 50, राइट। तो यहाँ पे आपका एल एन का डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया आपका 50 को आप जब स्प्लिट करेंगे, राइट, तो वो क्या देगा आपको 5√2 देगा। ठीक है। सो 1 2 और 3 से अगर आप देखें तो 2 को ऐड करके आपका तीसरा होता है या नहीं, वो आपको चेक करना है, राइट। सो पहले दो वैल्यूज़ थे तो वो तो स्क्वायर रूट में थे प्रॉपर, तो आप 5√2 को मत देखिए, √50 को ही लीजिए। पहला जो आपका वैल्यू था, राइट, वो आपको कितना मिला था 45, राइट, आपका एल एम। फिर एम एन जो है आपको मिला 65, और अभी जो आपको मिला है कितना 50। सो यहाँ पे कोई भी दो छोटे वैल्यूज़ को मिलाकर बड़ा तो हो नहीं रहा, बिकॉज छोटे वैल्यूज़ कौन से है 45 और 50, दोनों को ऐड करेंगे तो 95 होता है, लेकिन तीसरा जो बड़ा वैल्यू है वो क्या है आपका 65 दिया गया है, बराबर। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फ्रॉम 1 2 and 3, राइट, मेरे वैल्यूज़ जो दो छोटे वैल्यूज़ है उनको ऐड करके बड़ा वाला वैल्यू होना चाहिए, बट यहाँ पे आप देख सकते हो नहीं है ना, बिकॉज √50 + √45 क्या हो जाता है √90 होना चाहिए, बट यहाँ पे √65 है, दैट मीन्स दे आर नॉट इक्वल। और वो इक्वल नहीं है, मतलब कि ये 3 पॉइंट्स का जो है ये दो का मेजर इससे इक्वल नहीं है, और ऐसे टाइम पर जब वो मेजर इक्वल नहीं आता तो हम क्या कहते हैं कि ये पॉइंट्स क्या है नॉन कोलिनियर। सो पॉइंट एल एम और एन आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है। सो अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला के मदद से किस तरीके से हम लोग दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से वो 3 पॉइंट्स जो है, राइट, कोलिनियर है या नहीं वो फाइंड कर सकते हैं, वो हमने आज के लेक्चर में देखा। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे।